और हम लोग देखते हैं पोषण। पोषण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोषक तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं। पोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन, खनिज सारी चीज पढ़ ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अपन जीव जो है अपना भोजन कैसे करता है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं पोषण। पोषण में हमने बताया कि पोषण वो होता है जिससे हमारे शरीर का क्या होता है, मतलब शरीर क्या होता है, चलने लगे। संचालन में क्या मिलेगा, आपका ऊर्जा मिलेगा और शरीर को वृद्धि विकास होगा और रोगों से रक्षा होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जिस से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है और रोगों से रक्षा होता है, वही क्या है, पोषण। ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्लियर? तो पोषण समझ में आया? जिससे हमारे शरीर का संचालन हो जाए उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वापोषण और एक स्वापोषण। वो होता है स्वा मतलब स्वा मतलब स्वयं, अपने आप। पोषण मतलब पता है खाना खाता, जो अपना खाना स्वयं बनाता है उसको हम स्वापोषण कहते हैं, ठीक। इसके नाम से भी क्लियर है। पर पोषण, पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब खाना बनाना, खाना, ठीक। तो जो दूसरों पे निर्भर है खाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो जो अपना खाना स्वयं बनाता है, ठीक है, स्वयं बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषण। आप अपना खाना कैसे बनाते हैं, स्वयं या किसी की मदद से, किसी पे निर्भर है आप? लड़की लोग बताओ, निर्भर हो, खाना नहीं बनाती हो? हाँ, आप अपना खाना स्वयं बनाती हो, किसी पे निर्भर हो, बनाती हो? क्योंकि हम पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम लोग खाना बनाते नहीं है। अब जैसे खाना में हमको क्या चाहिए, चावल चाहिए, हम चावल बनाते हैं? चावल तो पौधा बनाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं उसे। बनाता कौन है, पौधा, ठीक। तो हम अपना खाना तो स्वयं नहीं बनाते हैं। तो जो अपना खाना स्वयं बनाता है उसको हम स्वापोषण कहते हैं। इसमें कौन आएगा, हरे पेड़ पौधे। कौन आएगा, हरे पेड़ पौधे, क्लियर। इसके अलावा एक जीव है जिसका नाम यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो अपना खाना स्वयं बना लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्वयं बना लेता है, ठीक है। और दूसरा, ये दूसरों को मार कर भी खा जाता है। तो ये ऐसा जीव है जो स्वापोषण भी है और पोषी भी, ठीक है। समझ में आया? सारे हरे पेड़ पौधे क्या है, स्वापोषी। और यूग्लिना भी क्या है, स्वापोषी। एक ऐसा एकमात्र जीव है जो स्वापोषी, क्लियर। इसके अलावा भी कई जीव हैं जिनको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं, वो भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं परपोषण पे। परपोषण यानी जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो। क्या हो, दूसरों पर निर्भर हो, उसको हम क्या कहते हैं, परपोषण। इसमें कौन कौन आएगा, लगभग सभी जीव जंतु, ठीक है। सभी जंतु आएंगे लगभग। वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पे निर्भर होते हैं, क्लियर। अब इसको हम चार कैटेगरी में बांटते हैं परपोषण में। तो कुछ जीव होते हैं सहजीवी होते हैं, कुछ सहभोजी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी। अब होता क्या है ये देखिए। पहला नंबर है सहजीवी का। सहजीवी नाम से क्लियर, सह माने साथ, जीव मतलब जीवन। दो जीव साथ साथ जीवन जिए, यानी दो जीवों में एक ऐसा संबंध हो जिसमें दोनों का क्या हो, लाभ। ये प्लस का मतलब है लाभ और माइनस का मतलब है घाटा, हानि हो गई, नुकसान हो गया, ठीक है। और जीरो का मतलब कुछ नहीं हो, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हम बहुत लंबा नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो सहजीवी दो जीव साथ साथ रहे और दोनों को क्या हो, फायदा, लाभ। ऐसे जीव को हम सहजीवी कहते हैं, क्लियर। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध हो जिसमें दोनों का लाभ हो, उसको हम क्या कहेंगे, सहजीवी, ठीक है। समझा?
जैसे इसमें नंबर 1 आता है लाइकेन। कौन है? लाइकेन एक ऐसा जीव है जो 2 जीव से मिलकर बना है। एक है कवक और दूसरा है शैवाल। ठीक। जिन लोगों को नहीं पता है कवक शैवाल क्या होते हैं, वो दीवार पे बरसात का मौसम इस समय चल रहा है, वो कवक शैवाल दिखाई दे रहा है। ठीक। जो काई होता है उसको हम कवक कहते हैं। ठीक है। काई के ऊपर जो हरा पौधा है, ठीक है, हरा हरा, उसको हम शैवाल कहते हैं। ठीक। आप दीवार पे नजर मारेंगे बरसात के मौसम में ऐसा होता है। तो ये क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ठीक है। गाना गाते हैं, मरेंगे जिएंगे साथ, ये दुनिया याद रखे। ठीक है। तो हम लोग याद करते हैं इनको, लाइकेन को। ये कभी बिछड़ नहीं सकते, बिछड़ेंगे तो मौत हो जाएगी। ठीक है। होगी क्यों? आपको समझना है। कवक एक प्रकाश का जड़ है। क्या है? जड़। जिसको आप काई कहते हो ना, उसमें हरी चीज भी दिखाई देती है, वो एक प्रकार का जड़ है। शैवाल एक प्रकार का तना है, वो हरा हरा होता है। क्लियर? समझा? खैर, इसमें तना पौधा पत्ती में विभेद नहीं होता है, इसलिए बायोफाइटा इसको कहा जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जड़ है, ये हरा चीज है। अब आपको पता होगा कि जो क्लोरोफिल है यानी हरित लवक है, ठीक है, जिससे पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। तो जो हरा होगा उसी में तो होगा क्लोरोफिल। और जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वही तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है, वही तो भोजन बना सकता है। अच्छा, भोजन बनाने के लिए और भी जरूरत है पानी की। ठीक है। पानी और खनिज का। तो ये तो भोजन बना सकता है लेकिन पानी नहीं ला सकता। पानी तो जड़ ही देगा। तो ये क्या देता है पौधे को? इसको क्या देगा? पानी और खनिज। क्लियर? और उसके बाद में क्या करेगा? भोजन बना लेगा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक। अब जब भोजन बन गया तो ये भी खा लेगा और ये भी खा लेगा, दोनों का काम हो जाएगा, दोनों का फायदा होगा। ठीक। ये पानी लेगा तो खुद पानी रखेगा, इसको भी देगा, तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक। क्लियर? तो ये कौन से जीव होंगे? सहजीवी। जब 2 जीव आपस में दोनों में संबंध हो, और संबंध ऐसा हो कि दोनों का लाभ हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं किसी का नुकसान हो जाए तो वो अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? लाइकेन। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं टेस्टर। दूसरा देखो, लाइकेन समझ में आया? लाइकेन में कौन होगा? कवक और शैवाल। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। ये दोनों एक के साथ रहते हैं, जहाँ भी पाए जाएंगे अकेले पाए जाएंगे, अगर बिछड़ गए तो मौत। ठीक है। हम लोगों की तरह नहीं। भैंस और बगुला देखे हो? भैंस पर बैठा हुआ बगुला देखे हो? भैंस पर चराव जो है, तो भैंस और बगुला आप देखे होंगे। भैंस चलती रहती है, बगुला उसके ऊपर बैठा रहता है। भैंस कुछ भी नहीं बोलती, आओ बैठो, दोनों का फायदा होगा। भैंस के ऊपर जो कीट है, जिसको आप क्या बोलते हैं? किलनी टाइप के, वो शरीर उस भैंस को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। बगुला जाएगा, उसके शरीर पे बैठेगा, उसके जून को खा लेगा, तो भैंस का नुकसान हुआ, फायदा बगुले का? तो भोजन मिल गया और उसका शरीर साफ हो गया। तो ये क्या है? सहजीवी है। ठीक है। कुछ और होते हैं, जैसे एक मगरमच्छ होता है। ठीक। मगरमच्छ जब भोजन करता है तो उसके दांत में तमाम मसल फंस जाते हैं, मांस फंस जाते हैं। ठीक है। अब उनका सफाई कैसे करेगा? तो एक चिड़िया से उसने दोस्ती की है। मगरमच्छ मुंह फैला के बैठ जाता है बाहर, चिड़िया आती है उसके मांस को खा लेते हैं। मगरमच्छ के दांत का सफाई हो जाता है और चिड़िया का पेट भर जाता है। क्लियर? तो ऐसे जीव को क्या हम कहेंगे? सहजीवी। ऐसे तमाम उदाहरण है। क्लियर? तो जिसमें दोनों साथ साथ हो, दोनों का फायदा हो, उसको सहजीवी। क्लियर? आगे चलते हैं आप। अगला है साभोजी। क्या है? साभोजी। साह मतलब साथ साथ, भोजी मतलब भोजन करने वाले। ठीक है। ऐसे जीव, 2 जीवों में संबंध हो, ठीक है, एक का तो फायदा हो जाए प्लस, और एक का ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो। ठीक।
ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? साभोजी। साभोजी। एक का फायदा, एक का ना तो फायदा ना तो नुकसान, दोनों मतलब है। ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? साभोजी। साभोजी। ठीक है। इसके उदाहरण में देखो, पहला है, देखो एक मछली है सार्क। कौन सी मछली है? सार्क। सार्क मछली है। दूसरी मछली का नाम है रेमूरा। अब आपको पता है सार्क बहुत विशाल मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। और रेमूरा बहुत छोटे से मछली होती है। जब सार्क मछली चलती है तो रेमूरा उसके थूथुन पे आगे बैठ जाती है। थूथुन समझ रहे हो ना? तो ये मुंह निकला होता है, तो उसी पे वो बैठ जाती है। ठीक। सार्क मछली चलती है, रेमूरा बैठी है, ठीक है। तो सार्क को कुछ पता चलता है कि हमारे ऊपर कुछ बैठा है? सार्क का कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। सार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बैठ के चल रही है। अब रेमूरा को कोई काम नहीं करना पड़ता, रेमूरा का फायदा हो रहा है, वो चल रही है तो ये भी चल रही है, ठीक है। बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चल रही है, ठीक, समझे? उसके ऊपर उसके बाद में सार्क जब शिकार करती है तो सार्क मांस वास खाती, किसी का शिकार करती है, खाना वाना खाती है, तो उसका लार वार ऐसे चू जाता है। और रेमूरा जैसे ऊपर चूता है तो रेमूरा उसको खा लेती है। तो उसमें सार्क का कोई नुकसान है? अरे लार वार कोई खा ले तो क्या, उस पानी में उसको इसे जाना, कोई खा लेगा तो कोई दिक्कत है? तो ऐसा जीव जिसका ना तो नुकसान हो ना तो फायदा। तो सार्क का ना तो नुकसान हुआ है ना ही फायदा हुआ है, उसको पता ही नहीं चला कि हमारे कुटुंब पे कौन बैठा है, ठीक है। और उसको ये भी नहीं पता है कि हमारा लार जो छोटा था खाना था किसने खा लिया। लेकिन रेमूरा का क्या हुआ? रेमूरा आराम से बिना चले हुए चली गई, ठीक, और भोजन भी पा गई। तो इसका तो क्या हुआ? फायदा। एक जीव का फायदा हो और दूसरे जीव का ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो, ऐसे जीव को हम साभोजी कहते हैं। और एग्जाम्पल है, जैसे मांस है, फल है, ये पौधे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे बहुत बड़े पुराने पौधे हैं तो उसमें एक छोटा सा पौधा निकल आता है, पौधे के ऊपर पौधा। तो बड़ा पौधा, उसको क्या दिक्कत है? अगर वो पौधा उससे भोजन नहीं ले रहा है तो क्या दिक्कत है? उसके ऊपर निकल आया, उससे उसका कोई ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान, लेकिन दूसरे का फायदा हो रहा है, उसके ऊपर बैठा है, ठीक। ऐसे पौधे कुछ होते हैं, इसमें मांस आता है, फलन आता है, ठीक है। आर्किडिक आता है पौधा है, कौन पौधा? आर्किडिक। ये एग्जाम्पल है साभोजी। साभोजी ऐसा जीव जिसमें एक जीव का फायदा हो, एक जीव का ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो, उसे साभोजी कहते हैं। जैसे सार्क और रेमूरा, मांस, फल, आर्किडिक पौधे हैं। क्लियर? यस सर। आगे चलें? यस सर। अब जैसे देखो, कोई आदमी है, एक छोटे से बच्चे को, 1.5-2 साल बच्चे को कंधे में बैठा के मेला घुमाने ले जा रहा है। तो आदमी कौन सा दिक्कत है? जहाँ बैठा 1 किलो का, उसको कोई फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही उसको, लेके जा रहा है, लेकिन बच्चे को मजा आ रहा है। बच्चे क्या हो रहा है? मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? और जिस अब ऐसा नहीं कि तो 15 साल के तुम पड़वा भाई हो तो कहा कि नुकसान है, बैठ ले हो बेचारा वैसे बैठ जाए तो तुमको क्या होगा? साभोजी नहीं होगा, नुकसान कर देगा, ठीक है। समझ में आया? दोनों नुकसान हो जाएगा, वो गिरेगा, तुम भी गिरोगे, मुंह तोड़ लोगे, ठीक है। हाँ हाँ। और कुछ ऐसे जो जेसीबी टाइप की महिला होती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं, नहीं समझे? जैसे बहुत मोटी तगड़ी महिला, ठीक है, आप उसको बैठा लोगे तो अपने बैठ जाओगे तो साभोजी नहीं होगा। जैसे किसी शादी ब्याह में जा रहे हो, ठीक है, तो शादी ब्याह में गए, अब वो जा रही तो रास्ता तुरंत छोड़ दो। जैसे जेसीबी को देख के हट जाते हो वैसे छोड़ दो रास्ता, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्यों भाई? तो महिला है भैया, एक सैंडल पहनती है, ऐसा हाई हील वाला, इतना बड़ा नोक वाला, समझ रहे हो? ठीक। सैंडल में जेब भी होता है, इसी में पूरा खाने पीने सामान होता है इसके अंदर। अभी आ रहा है ना चैन वाला, ऐसे आता है, चैन के अंदर पता नहीं क्या क्या रख लेती है, पहन के गई। अब तुम खाना खा रहे, तुम पूरी के लिए खड़ा हो गया, अब कहीं रख दी पैर, ये नोक है भैया,
रख दी तुरंत अंगुली क्या होगा, अलग हो जाएगा, तुरंत कहाँ पकड़ेगा, कैंसर, तुरंत इलाज कराओ। ठीक है, उसको कोई नुकसान, उसको पता ही नहीं चला कि क्या काटा है। समझे? ऐसा लग रहा है कि डम्फर के आगे मेढक आ गया, चट्ट से निकल गया। ठीक है, ऐसी महिलाओं से गाड़ी भी परेशान होती है। जिस गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी ऐसे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उतरते हैं, कहते ओ स्कॉर्पियो भी होती है, ओ माय गॉड, रिलैक्स। ठीक है, समझ गया? यस सर। तो ये शाहबूजिता का उदाहरण नहीं होगा। अगला है भैया परजीवी। परजीवी से नाम से ही क्लियर है, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीवन, जो दूसरे जीवन आधारित हो, ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, दो जीवों का संबंध हो, एक का फायदा हो, दूसरे को नुकसान हो जाए, क्या हो, परजीवी। चलो भैया परजीवी देखते हैं। पर मतलब दूसरे पे, जीव मतलब जीवन, जिसका जीवन दूसरे पर निर्भर है वो क्या कहलाएगा, परजीवी। तो दो जीव जिनके बीच ऐसा संबंध हो जिसमें एक जीव का क्या फायदा, एक जीव का नुकसान, प्लस माने फायदा, माइनस माने नुकसान। तो एक जीव का क्या हो फायदा, दूसरे का नुकसान, क्या कहलाएगा, परजीवी। क्लियर? यस सर। तो अच्छा, ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। अब बाह्य मतलब जो बाहर पावा जाए परजीवी, बाह्य परजीवी। अंतः माने अंदर में पावा जाए, जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसको अंतः परजीवी कहते हैं, जो बाहर पाया जाता है उसे बाह्य परजीवी। क्लियर? देखो, बाह्य परजीवी में जो आता है, जैसे जूं हो गया, धुआं है, खटमल, मच्छर, जौ, ऐसे कई मिला। ठीक है, अब बताओ भैया, जूं तुम्हारे शरीर में रहता है, तुम जंगल में बैठ रहा, ठीक है, बाल है उसको जंगल समझता है, क्या कर रहा है, तुम्हारा खून पी रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, नुकसान। एक जीव का क्या हो गया, नुकसान हो गया, दूसरे का फायदा, खून पी रहा है, मोटा हो रहा है, ठीक, तो उसका तो फायदा होगा। तो जीव क्या है, परजीवी। ठीक, खटमल खाट में रहता है, ठीक, खटमल जानते हो, यस सर। हाँ, जो खटिया में रहता है। ठीक है, तो खटमल क्या करता है, आपके शरीर से खून पिएगा, उसका फायदा होगा, तुम्हारा नुकसान। मच्छर सभी लोग जानते होंगे, अपना फायदा ले लेता है, आपका खून चूस के तुमको नुकसान देता है, बीमारी, ठीक है, मलेरिया, डेंगू सब दे देगा। अगला है जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाता है, ठीक है, उसका खून चूसता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, उसका फायदा हो रहा है, उस जंतु का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे जीव, ठीक है, जो दो जीवों का संबंध हो जिसमें एक का फायदा दूसरे का नुकसान, उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी में दो प्रकार के परजीवी होते हैं, जो बाहर होते हैं शरीर से उनको बाह्य परजीवी, ठीक है, जो अंदर होते हैं उन्हें अंतर परजीवी। इसमें एक उदाहरण और है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है भैया जो पौधे में से लपेट जाता है, ठीक है, जिसको बहुरूर कहा। पौधे में क्या करेगा, लपेट जाएगा और उसी अपना जड़ उसके पौधे में, ठीक है, इंजेक्ट कर देगा, और जो पौधा खाना बना रहा है उसी से खाना खाएगा, ठीक, तो दूसरे पे निर्भर। अब उस पौधे का नुकसान, ज्यादा खाना बना रहा है, ये भी खा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं, और इसका फायदा हो रहा है। तो ये क्या है, परजीवी। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अंतः परजीवी में आते हैं हम लोग जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे एंट, अमीबा, हिस्टोलिटा। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे मसूड़ों में। हाँ, अमीबा एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, एक सेल का, ठीक है, जो आंखों से हमको दिखाई नहीं देगा, नहीं आता, तो ये हमारे मसूड़ों में पाया जाता है, ठीक। अब ये परजीवी है, अंतः परजीवी मतलब शरीर के अंदर पाया जाता है, क्लियर। अब ये क्या करेगा, हमारे शरीर को नुकसान देगा, हमारे मसूड़े से खाना प्राप्त कर रहा है,
उसका तो फायदा हो रहा है, हमको क्या दे रहा है? नुकसान। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमको एक रोग हो जाता है जिसको हम पेचिस कहते हैं, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोरिका से क्या होता है? पेचिस। तो हमारा तो नुकसान कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? फायदा। एक फीता कृमि क्या है? पेट में होता है फीता कृमि, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर में ही भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसका तो फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। फीता कृमि जानते हो? केंचुआ का न केंचुआ पड़ा है, हाँ ऐसे जानो, ठीक है। छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, कहते हैं रोने लगता है ना, कहते हैं माटी वाटी ज्यादा खाता ऐसा होता है, केंचुआ के बाद, ठीक है। तो केंचुआ टाइप का होता है फीता कृमि, ठीक। अभी आप लोगों को दवा भी दिया जाता है फीता कृमि के, डॉक्टर लोग आते हैं ना, ये दवा देते हैं जिससे आपके पेट पे कीड़े ना पड़े, ठीक है। ये फीता कृमि है, ये समझ में आया? प्रपोषण, प्रपोषण पूरा साजीवी जिसमें दोनों का फायदा हो, साभोजी जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान हो, परजीवी जिसमें एक का फायदा एक का नुकसान, साभोजी में एक का फायदा और एक का ना तो नुकसान ना तो फायदा। अगला है मृतोपजीवी, क्या है? भैया देखो, ये जो मृत्योपजीवी वाले जीव होते हैं ना, ये टुकुर टुकुर देखते रहते कि तुम मर तो हम तुमका खाएंगे, ठीक, समझे? ये मृतोप वाले जीवी, इसमें क्या होगा? एक फायदा होगा एक का, एक तो है ही नहीं होगा, मर गया है, ठीक है। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक। ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो मरे हुए चीज को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्लियर? इसमें उदाहरण आता है पहला नंबर मशरूम का। मशरूम खाए हो? मशरूम प्रोटीन का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत, ठीक है। ये मशरूम होता है, ये कहाँ उगता है? जहाँ तमाम सड़ा वड़ा चीज हो, ठीक है। ये अपना भोजन कहाँ से लेता है? उसी सड़े हुए चीज से लेता है, ठीक, समझा? ये तो हरे रंग का तो होता नहीं कि वो खाना बनाएगा, तो वो क्या करेगा? सारी चीजों से अपना खाना ले लेगा, तो इसको मशरूम कहते हैं। मशरूम के परिवार में एक आता है कुकुरमुत्ता, ठीक है, देखो, हाँ, कुछ लोग कहते हैं राम छाता, हाँ, छाता तरह होता है ना, इसे उठाए रहो। तो ये क्या है? अब मरे हुए चीज से अपना खाना बना रहे हैं। एरेगेरिस, इसको ऐसे याद रखना, ऐरा गहरा, ऐरा गहरा नत्थु गहरा। तो जो ऐरा गहरा होता है वो मरा वाला चीज खाते हैं, सड़ा वाला चीज नहीं खाते, खाए नहीं ना। तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा मतलब ऐरा गहरा होगा तो हमारा चीज खाएगा। एरेगेरिस मृतोपजीवी है, मशरूम कुकुरमुत्ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म पर पोषण। अब हम आएंगे स्वापोषण पे, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? दोनों दिक्कत ना होनी चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से हो सकता है कोई दिक्कत। स्वापोषण, स्वापोषण आपको पता है कहाँ होता है? हरे पौधों में, ठीक। अपना खाना स्वयं बना लेते हैं भैया। ये कैसे बनाते हैं जान? अब आपको खाना बनाना होगा तो क्या करोगे? क्या क्या जरूरत पड़ेगी तुमको खाना बनाने में? एक तो भोज्य पदार्थ कोई भी हो, भोज्य पदार्थ जैसे चावल दाल जो भी होगा भोज्य पदार्थ, ठीक है। हम ले लेते हैं चावल, हमको चावल बनाना है तो और क्या जरूरत पड़ेगी? पानी की, बिल्कुल पानी की जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी? एक ऊर्जा की, ऊर्जा जैसे उसमें ऊर्जा आप देंगे ना तभी तो पकेगा, आग बारेंगे वही तो ऊर्जा तो है, ठीक है। या किसी से एक प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यही जरूरत और पड़ेगी, स्वयं बनाओ का वैसे, हाँ। चावल डाले तो तेरी बार डाल दो भगवाना में, तो इस टाइप का बन बने आधा कच्चे रह गए तो आपके लिए आपने जो आपके अंदर होगा क्या होगा? एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, तब तो तुम खाना बना पाओगे। तो पौधों के अंदर है तो देखो कितना क्वालिटी, 1 2 3 4, 4 चीज तुम्हें जरूरत है, 4 चीज पौधों की जरूरत। देखो का जरूरत है,
पौधा भैया देखो, इसका भोज्य पदार्थ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। यस सर। क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपको पानी चाहिए, H2O। तुम्हें पानी चाहिए तो पानी चाहिए, ठीक। उसके बाद एनर्जी चाहिए, तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए तो वो चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से लेगा? नेचुरल एनर्जी, सूर्य का प्रकाश। अब तोरे अंदर गुड़ रहा, खाना बनावे, चावल बनावे, तो एकरे अंदर भी कुछ गुड़ हुई, कुछ गुड़ होगा ना। यस सर। वो गुड़ है इसका हरित लवक, ठीक है। अपने अंदर से कहा लाया? हरित लवक। ऊपर से कहा? कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे से कहा आएगा? पानी आएगा। और फिर सूर्य का प्रकाश तो वही है, इसमें अपना भोजन बना देगा। ये कार्बोहाइड्रेट आपको पता है ऊर्जा देता है, तुमको भी ऊर्जा देगा तो पौधे नहीं देगा, पौधा का दुश्मन थोड़े है, ठीक। उसके बाद पानी निकलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगा। अब हम जानेंगे भैया ये CO2 कहाँ से आता है। पहला काम CO2 से लाएगा, ठीक। कहाँ से आएगा? तो आपको ध्यान से देखिए, पौधों में जो भोजन बनाने का मेन काम करता है वो पत्ती है। कौन है? पत्ती। पत्तियां भोजन बनाते हैं, क्लियर। तो ये पत्ती हो गई, पत्ती देखे हो? यस सर। इस टाइप का होता है पत्ती। अब पत्ती में एक महीन महीन छिद्र होता है, यस सर। देखे हो? यस सर। दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। पत्तियां देखो भैया, छेद जो छिद्र होता है ना, आर पार भोका कर दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। यस सर। बहुत महीन महीन छिद्र होते हैं। और पत्तियों में 2 सल्क होते हैं, 2 परत होते हैं। तो पहले परत पे छिद्र होगा, दूसरे पे नहीं होगा। तो पहले परत पे जो छिद्र होता है ऐसे महीन महीन, ऐसे ऐसे, इसका नाम है स्टोमेटा, ठीक। इसको हम कहते हैं रंध्र, हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र, ठीक। तो इसी छिद्र में, ठीक है, इस पत्तियों के अंदर क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, मतलब हरित लवक के कारण, ठीक है। ये वर्णक है, मतलब रंग प्रदान करने वाला है। हरित लवक है तो हरा रंग, ठीक है। यस सर। अब जब हम इस स्टोमेटा को एकदम जूम करके देखें, ठीक है, जूम मतलब पास बड़ा करके देखिए, तो ये जो छिद्र को इतना बड़ा दिखाई दिया हमको, इस छिद्र में ऐसे प्लेट दिखाई देते हैं, छल्ले नुमा, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक। अब क्लोरोफिल को और तोड़ते हैं तो वो बना होता है मैग्नीज का। आपको पता है कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिला है, किस तत्व से बना है? मैग्नीज। अब ये पत्ती के अंदर होता है, पहला गुण हो गया इसका। 4 चीज चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी और हरित लवक। तो हरित लवक तो इसके अंदर है, ठीक। देखिए हम लोग कहाँ है? पत्तियों में, ठीक है। अब ये जो छिद्र है ये और काम करेगा, एक काम ये करेगा कि जो बाहर वायुमंडल में जो गैस है CO2, ठीक है, उसको ले लेगा। जैसे तुम भी लेते हो वैसे ये भी लेता है। तुम ऑक्सीजन लेते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, पत्तियों के छिद्रों से ले लेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि CO2 कहाँ से आया? ऊपर से, वायुमंडल से। इसने क्या लिया? सांस लिया, CO2 में ले लिया। पता हो गया ना CO2 कहाँ से आया? यस सर। ठीक है। अब ये CO2 वहां से आया, ठीक है। हमने ऊपर से क्या लिया? पौधे ने, हमने नहीं। अब हम का दाढ़ी मूछ रखा के प्रकाश संश्लेषण थोड़े करेंगे। CO2 कहाँ से लेगा? बाहर से, वायुमंडल से, ठीक है। ऊपर क्या है? वायुमंडल। अब आपको पता होगा भैया वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 1% में अन्य गैस। और अन्य गैसों में से 0.03% क्या है? CO2 है। अब ये CO2 वायुमंडल में है, अब ये इसको ले लेगा। अब CO2 मिल गया है, हरित लवक का ये 2 काम हो गया, ठीक।
तीसरा काम कहाँ से होगा? पानी बूंदेगा नीचे से। आपको पता है जड़ पानी और खनिज का अवशोषण करते हैं। पृथ्वी में क्या मिलेगा? खनिज मिलेगा, तत्व मिलेंगे खनिज वाले, नाइट्रोजन हो गया, तमाम हो गए, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, तो जड़ पृथ्वी से खींचेगा। इसके अलावा क्या खींचता है? पानी खींचता है। तो नीचे से क्या मिल गया? पानी। अब पानी तना की सहायता से कहाँ पहुंचेगा? पत्ती में। ठीक है, अब पत्तियों में पहुंचा तो आपका 3 काम हो गया। ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश तो है ही है, सूर्य तो निकलेगा ही। तो बस जैसे सूर्य निकला अपना काम इसने शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू कर दिया। अब खाना बनाएगा तो खाने में इसको मिलेगा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। अब आपको पता है क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है खाना। अब इसके काम करने की शक्ति आ जाएगी, ये नहीं बोल रहे। ठीक है, ये खाना बनाएगा। अब जब खाना बनाओगे तो कोई चीज तो वेस्टेज जाएगा ही। सब्जी छीलोगे, छिलके खा लो, छिलका तो वेस्टेज जाएगा। खाना बना रहे हो तो अधान जब चूरी तो उठाए के बहाई तो पानी वानी फेंक जाएगी, फेंक जाता है ना। कुकर है तो कुकर में पानी नहीं तो गैसे निकल जाता भाप की तरह, तो वेस्टेज तो होगा। तो जब खाना बना तो मेन उत्पाद क्या बना? ये खाना खाने का वेस्टेज हो गया। क्या? तो पानी बाहर निकल गया। और वेस्टेज क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है। आप सोचोगे कि पनिया कहाँ से निकला, तो इसी छिद्र से पानी भी निकल जाएगा। ठीक, इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। हाँ, पानी पेड़ पौधे क्या होते हैं? पानी निकालते हैं पत्तियों से, इसलिए जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ज्यादा बारिश होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से क्या निकालते हैं? पानी। पानी भाप बन के उड़ गया, वहीं की बारिश बस जाएगा बादल बनकर। ठीक है। ठीक, आपको पता है कि जो मानसून से जो पानी बरसता है, हमने आपको बताया है वो 80% बारिश मानसून से, 17% बारिश लौटते हुए मानसून से और 3% बारिश स्थानीय से। मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा बारिश होगा। क्लियर? तो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। पानी ऐसे आप कहोगे कि वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? ऑक्सीजन भी इसी छिद्र से निकल जाएगा। ठीक है, इसी छिद्र से CO2 लेगा, उसी छिद्र से O2 निकल। जैसे हम एक नहीं नाक के छिद्र से पूरा गैस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 निकाल लेते हैं, वैसे ये भी CO2 लेगा, O2 निकाल लिया, उल्टा काम करता है। ठीक है, समझा? तो इसी छिद्र से तीनों चीज निकल जाएगी। पेड़ का काम होगा, पेड़ का भोजन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, ये समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है, जैसे तुम्हें 4। ठीक है, आपको 4 चीज का भोज्य पदार्थ चावल, ठीक है, पानी, ठीक, और एक एनर्जी चाहिए था LPG गैस, और खुद में क्वालिटी। तो खुद में इसके पास क्या है? क्लोरोफिल। क्लियर? इसका भोज्य पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पानी तो है। एनर्जी में क्या ले रहा है? सूर्य का प्रकाश। अपने अंदर का रखे हैं हरित लवण, फिर खाना इसका बन गया। 4 चीज इसको चाहिए था, 4 चीज मिला, खाना बनाना स्टार्ट किया। अब एक चीज बताओ, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत डाउट है। ठीक है, हम ये रिएक्शन जो है यहाँ लिख देते हैं, CO2 H2O, ठीक है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश प्लस हरित लवण यानी क्लोरोफिल, इंग्लिश में क्लोरोफिल और हिंदी में हरित लवण। अब देखो भैया ये क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। पढ़ाया हो पूरा ना? डाई ट्राई फ्राई सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब शक्तिमान ही गंगाधर है। अभी देखो इधर पानी निकला और इधर O2 निकला। ठीक, इसके अलावा कुछ एनर्जी भी निकलती है, तो बात ही बात है। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में मेन, ठीक है, मुख्य उत्पाद क्या निकला? उत्पाद मतलब जो निकला है
वो मुख्य चीज कौन है? पेड़ के लिए मुख्य चीज कौन है? अरे पगला, अरे खाना क्या खा रहा है? वो भी तो मुख्य होगा उसका। तो ये मुख्य चीज क्या है? ग्लूकोज, C6H12 इसका भोजन है, ये मुख्य होगा। ये सब फालतू की चीज है, ठीक है। और गौड़ क्या है? मुख्य उत्पाद। और गौड़ उत्पाद कौन सा? दूसरा उत्पाद जो मुख्य है हम लोगों के लिए। ये गौड़ उत्पाद मतलब सेकेंडरी। दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और गौड़ उत्पाद ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक चीज हमको बताओ, क्या रात में पौधा अपना भोजन बना पाएगा? क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अच्छा, जो प्रकाश भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेचुरल लाइट, प्राकृतिक लाइट। अभी नहीं है कि पौधा रखे होगा बैटरी वाला तो आप खाना बनाओ तो नहीं बनाएगा, ठीक है। उसको नेचुरल लाइट, जब तक उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनाएगा। नहीं तो आप हाइड्रोजन डाल देते बनाएंगे तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए? नेचुरल लाइट, ठीक। और रात में क्या होता है? लाइट नहीं होता, इसलिए रात में पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और जब नहीं बनाएंगे तो क्या ऑक्सीजन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं लेटना चाहिए। और लेट गए तो क्या होगा? ऑक्सीजन पौधा छोड़ेगा नहीं, वहां पे क्या बढ़ जाएगी? CO2। क्या बढ़ जाएगी? तुम्हें CO2 चाहिए, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपकी मौत भी हो जाए, ठीक है। तो पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना है। हाँ, भूत उतना है होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ भूत ब्रह्मा होता है, तो ऐसा नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये नेचुरल लाइट में होगा, ठीक। आपके टार्च बांधने से पेड़ पौधा खाना नहीं बनाएगा। अच्छा, इस कलर में होगा। इसमें कलर भी पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस कलर में होगा, ठीक है। इस रंग में होगा। तो आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो किस कलर का है? सूर्य का प्रकाश किस कलर का है? यहाँ तो दोबारा देखो, सूर्य का प्रकाश किस कलर का है? आपको सूर्य दिखाई देता है? जो दिखाई देता, देखो सूर्य का प्रकाश अगर लाल होता तो हर चीज दिखाई नहीं देता, लाल लाल सब दिखाई देता। सूर्य का प्रकाश ना तो लाल है, ना पीला है, ना ठीक है करिया है, ना गोरा रंग है, श्वेत रंग से कहते हैं। और श्वेत रंग यानी सफेद रंग में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इसलिए बारिश के मौसम में, ठीक है, एक प्रिज्म बन जाता है ऊपर, तो उससे जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो क्या बोलते हो आप उसको? इंद्रधनुष। तो वो 7 रंग में बिखर जाता है। तो यही सफेद रंग 7 रंग में बिखर जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इसमें 7 रंग होते हैं, बिग ग्योर उसका नाम है, ठीक है। तो इन 7 रंग में से पूछ रहा है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा? तो होगा लाल में, नीला में और बैगनी में, ठीक है। लाल, नीला और बैगनी, क्लियर। तो सबसे ज्यादा किस कलर में होगा? लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस कलर में ज्यादा होगा? तो लाल। लाल नहीं होगा तो नीला, नीला नहीं होगा तो बैगनी, बैगनी नहीं होगा तो चाहे दो। गोल उत्पाद O2, मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ये किस में होगा? नेचुरल लाइट में होगा, सूर्य प्रकाश में। रंग किस रंग में होगा ज्यादा? लाल, नीला और बैगनी। अब देखो भैया, अब इधर देख, सूर्य के प्रकाश
इसके लिए क्या कोई जरूरी है कि धूप भी चाहिए? नहीं, रोशनी चाहिए, रोशनी। इसलिए कुछ पौधे क्या होते हैं, घर में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो लोग गमला वमला घर में रख लेते हैं, जो शहर वर्ग के लोग तो बेडरूम में रख लेते हैं, ठीक है, अंदर। और गाँव वाले मरियलाल बाहर, ठीक है, गाँव वाले पौधा बाहर लगाते हैं, ठीक है, समझा। तो पौधा लगाना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो पौधे क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और तमाम फल देते हैं, लकड़ी देते हैं और वर्षा कराने में योगदान है। तो पौधे बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि 4 ठो गमला लगा लियो तो कहा कि हम बहुत, गमला लगाने को बगीचा नहीं बोलते, बगीचा लगाओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा ज्यादा ले रहा है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा कि कम? अगर CO2 की मात्रा ज्यादा ले रहा है पौधा तो प्रकाश संश्लेषण यानी खाना ज्यादा बनाएगा कि कम बनाएगा? जाहिर सी बात है ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तो अगर CO2 बढ़ गया तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा, क्रिया तेज हो जाएगी, खाना जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज है आर्द्रता। आर्द्रता माने नमी। अगर मौसम में नमी है, नमी क्या है, ज्यादा है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी खाना बनने की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी कि स्लो? कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या होगा, कम मिल रहा है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, स्लो होगा। दूसरी चीज ये है, जितना हम सांस लेते हैं, हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, लगभग 16 बार। कितना बार? 16 बार। हम लोग सांस 1 मिनट में लगभग 16 बार लेते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण ये हमारे श्वसन क्रिया से 7 गुना तेज है। श्वसन क्रिया से 7 गुना तेज। कितना तेज प्रकाश संश्लेषण होता है, जितना तेज हम सांस लेते हैं। सांस हम 1 मिनट में 16 बार लेते हैं, तो 1 मिनट में 16 सत्ते 112 बार प्रकाश संश्लेषण हो जाता है 1 मिनट में। हम जब 16 बार सांस लेते हैं तो 112 बार प्रकाश सांस लेके प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, ठीक है, समझा। तो हमारे श्वसन से कितना तेज है, 7 गुना। कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और, यहां तक हो गया। अब ये पूछ रहा है कि पूछेगा कि बताओ भैया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन कहां से आ जाता है, ठीक है। ये O2 कहां से उत्पन्न होता है, O2 उत्पन्न कहां से होता है? तो आंसर इसका होगा कि जल, ये जो जल है ये टूट जाता है, जल का अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन, ठीक है। जल टूट गया, H2 है, आपको पता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो हमको क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का फिर क्या होता है, तो एक क्रिया है इसको कहते हैं NADP। क्या है, NADP इसको बुला लेगा, हे हाइड्रोजन इधर आ, ठीक है, और बुला के कहाँ चिपका देगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो हाइड्रोजन को बाहर नहीं जा रहा था, बाहर कौन जा रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लतिया के भगा देगा, तो ऑक्सीजन पत्ते से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन को बुला लेगा। उसका काम है यहाँ पे एनर्जी देने, तो ये NADP इसको बुला लेता है, ठीक है। इसके बाद में एक आता है RUDP, ये हाइड्रोजन को बुलाएगा और ये CO2 को बुलाएगा और ऑक्सीजन को भगा देगा, बाहर निकाल देगा, क्लियर, समझा। तो अच्छा ये चीज और क्लियर हो गया। ये क्रिया अलग होती है, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। NADP RUDP, क्लियर। तो हम थोड़ा सा बता दें कि क्या होता है। ऑक्सीजन उत्पन्न कहाँ से होता है, जल के टूट जाने से। और जल टूटेगा तो आपको पता है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, NADP क्रिया के तहत क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मिल जाएगा, समझा। अब पूछ रहा है CO2 का क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ले तो लिया लेकिन अंदरवा क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो अंदर तो हमको देख के तो बता रहे हैं क्या होता है। ठीक, तो इसको हम जांच करके बताते हैं। तो CO2 का क्या होता है, CO2 ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। CO2 और पानी मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। पानी का ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन बाहर, नाइट्रोजन आया, तो CO2 है, ये C है और वो है ये H है, तो इसमें भी C है, H है, वो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नहीं समझ में आया? ये H2 है, टूटेगा तो वो को बाहर कर देगा, वो बाहर हो गया। ठीक है, अब बचा C, वो और H, तो C, वो, H बन गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग नहीं देखे, कोल्ड ड्रिंक पिए हो? यस सर। तो कोल्ड ड्रिंक इधर चल पकड़ा जलन होता है ना, वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है, क्यों? इसलिए भरा जाता है कि CO2 क्या है, अम्लीय है। अब देखो भैया आपका वो कैसे अम्लीय है, तो हमने आपको अम्ल में पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा 2 से ज्यादा है तो क्या होगा, अम्लीय। अम्लीय चीज क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब वो उसका काम क्या होता है बाबू, कि वो क्या करता है कि जो भोज्य पदार्थ है उसको सड़ने से बचाता है। नहीं बचाता, अचार देखे हो, अचार में सिरका डाला जाता है कि ज्यादा तेल मतलब रहा है, सड़े ना, फफूंद ना पकड़े। तो जो खट्टे चीज होते हैं ना उसमें भोजन में कीटाणु नहीं लगते हैं ज्यादा। क्लियर, खटाई वटाई 15-15 साल रखे रहा, कुछ नहीं होता, समझ में आया? तो ये भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है, इसलिए इसमें CO2 डाल दिया जाता है। अब जो कोल्ड ड्रिंक बना उसको सड़ने से बचाना 6 महीना रखा रहता है, तो उसमें CO2 डाल दिया जाता है इसीलिए। ठीक है, ये सड़े ना, मतलब खराब ना हो। और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं छक्क से निकलता है, अकरे बाल कर निकले पहले मुंह में डाल देते तो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक, आपका गला क्या होगा, जलन पैदा कर देगा। ठीक है, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है, CO2 एक होता है। हार्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक होते हैं और कुछ हार्ड ड्रिंक होते हैं। ठीक है, हार्ड मतलब गर्म वाला ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ठंडा ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक लड़की लोग पीते हैं, कौन पीता, लड़की, आइए दूसरे धोखा लोग पीते हैं। ठीक है, लड़की पिएगी माजा, सलाई, मजे मजे से पाइप लगाते हैं। ठीक है, उसको ऐसे नहीं पी जाता है। और लड़के दूसरे खटड़ा होते हैं, तुरंत क्या निकलेंगे, थमसम बहुत मिला तो दूसरे खोल देता है। ठीक है, और उनका पकड़ लेकर चल रहे थे, मजा आ रहा है, समझा? तो ये CO2 समझ में आया क्या होता है? यस सर। एक ऐसा गैस है जो जलन पैदा करता है, अम्लीय भी है। उसमें क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने के लिए। अब देखो भैया CO2 का हो क्या जाता है। अब देखो ये चीज बताओ, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को पचा लेते हैं? चलो दूसरी तरह से सोचो, हमने सांस लिया, सांस में ऑक्सीजन तो हमारा खपत हो गया, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फिर बाहर निकाल दिया। तो अगर हम इसको पचा सकते थे तो बाहर क्यों निकाले ना? इसका मतलब हम क्या करते हैं, पचाते हैं। हम जैसे पूरी हवा लेते हैं मुंह के अंदर, ठीक, और ऑक्सीजन ही फेफड़ा जिसको देता है हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन सेल में जाता है, माइट्रोकांड्रिया देता है, माइट्रोकांड्रिया में क्रेचक चलता है, उसमें एनर्जी बनती है। एनर्जी बनने के दौरान एक गैस निकलती है जिसका नाम CO2 है, वो बेकार की गैस होती है, और फिर वो ब्लड के माध्यम से फेफड़े पहुंचता है, फेफड़ा उसको उठा के बाहर कर देता है, ये क्रिया होती है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में पचता नहीं। अगर जो नहीं पचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपच। पचत नहीं रहेगा, अपच हो गया है, बोलते नहीं है, पच नहीं पाया, अपच हो गया। अपच से याद रखना कि CO2 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक। CO2 का क्या होता है, अपचयन हो जाता है। कहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है।